हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी। माय नेम इज़ पीयूष गुप्ता। और जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। तो आज एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं, दैट इज़ फैराडेज सेकंड लॉ आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पहले मैं फर्स्ट लॉ डाल चुका हूं फैराडेज का, और उसके न्यूमेरिकल्स मैंने का लेक्चर एक डाला था। तो आज स्टार्ट करते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैराडेज सेकंड लॉ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, हमारे चैनल पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की एक वीडियो पहले से अपलोडेड है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ बहुत ही सिंपल सा लॉ है। देखिए, बहुत कुछ बड़ी चीज नहीं है इसमें। आइए डिस्कस करेंगे व्हाट इज फैराडेज सेकंड लॉ। चलिए, when same quantity of electricity is passed through solution of two different electrolytes connected in series then masses of the substance deposited या से produced at electrodes is directly proportional to their equivalent weight। तो ये ऐसे एक स्टेटमेंट है, थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा होगा, सर क्या स्टेटमेंट, इतना बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा दिया आपने। नहीं, स्टेटमेंट आसान है, जरा इसको समझते हैं। पहली चीज सर, ये लॉ कब आप अप्लाई करते हो? जब आप दो सॉल्यूशन को सीरीज में कनेक्ट करते हो। आइए मैं सीरीज में आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये कंटेनर है मेरे पास, एक ये सेकेंड कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक सोल्यूशन भरा है। लेट अस से मैंने लिया है यहाँ पर मोल्टन NaCl, और यहाँ पर एक दूसरा कंटेनर लिया गया है, इसमें लिया है मैंने मोल्टन PbBr2। आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये दो सॉल्यूशन लिए हैं कंटेनर के अंदर। अब इसको सर सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट? देखिए, ये हमने दो इलेक्ट्रोड्स डाली। ठीक है, ये हमारी दो इलेक्ट्रोड साइज के अंदर। ठीक, अच्छा, इसको मैंने कनेक्ट किया एक ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो ये हो गया पॉजिटिव। इसको कनेक्ट किया नेगेटिव के साथ, तो ये हो गया नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसके रिस्पेक्ट में ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव है तो इसके रिस्पेक्ट में ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ऐसा जो कनेक्शन है इलेक्ट्रोड्स का, ऐसा जो कनेक्शन है दो सेल का, ये कहलाता है सीरीज कनेक्शन। क्या कहलाता है? सीरीज कनेक्शन। तो हमने दो अलग अलग सॉल्यूशंस को सीरीज में कनेक्ट किया है। अच्छा, आप एक बात जानते हैं, शायद आपने 10th क्लास में या 12th क्लास के फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि सीरीज सर्किट में करंट जो होता है, करंट इज सेम। सीरीज सर्किट के अंदर जो करंट होता है वो सेम होता है। और यहां पर मैं टाइम सेम ले रहा हूं। टाइम का मतलब है मैं यहां पर करंट जो है सेम टाइम के लिए फ्लो कराऊंगा दोनों से। टाइम सेम है, करंट सेम रहता है, टाइम मैं सेम ले रहा हूं, मतलब मैं सेम टाइम के लिए करंट को फ्लो करवाऊंगा इन सॉल्यूशन के अंदर से। तो आप जानते हैं, क्योंकि चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, ये सेम है दोनों के लिए, ये सेम है दोनों के लिए, तो सर चार्ज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चार्ज इज सेम। सीधी सी बात है ना। सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है और मैं सेम टाइम के लिए फ्लो करवा रहा हूं करंट को दोनों में से, है ना। तो सर दोनों के अंदर चार्ज की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी, क्योंकि चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। ठीक है सर, तो ये हो गया मेरे पास। अब आगे देखते हैं।
सर ये क्या कहता है, जब आपने दो सॉल्यूशंस को सीरीज में कनेक्ट किया है और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद आपने इसके अंदर से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है, चेक कीजिए, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी है, वो मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ भाई मैंने इसके अंदर से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, मैंने सेम टाइम के लिए करंट फ्लो करवाया दोनों में से, तो सर दोनों में से क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने पास कराया, जो चार्ज पास कराया है, वो भी तो सेम होगा। ठीक है, तो क्या है सर, जब दो डिफरेंट सॉल्यूशन को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और यहां से इन दोनों में से मैं सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अगर पास करता हूं, उस समय इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जितना भी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, जितना भी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, उस सब्सटेंस का वेट या फिर मास और उनका इक्विवेलेंट वेट, उन सब्सटेंस का वेट और उनका इक्विवेलेंट वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये फैराडे सेकंड लॉ का स्टेटमेंट कहता है। ठीक है, जब आपने इसमें से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, जो इलेक्ट्रोड्स पे सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ उसका वेट और उनका इक्विवेलेंट वेट दोनों कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट है और ये उसका मतलब हुआ। अब चलिए इसको करके देखते हैं। सर एक्सरसाइज में होता भी है कि बस ऐसे ही हवा में काम चल रहा है ना? आइए इसको करके देखते हैं जरा। तो जैसे हमारे पास, मैं फिलहाल मैं कैथोड की बात करता हूं, कैथोड की। ठीक है, यहां पर देखिए कैथोड पे कौन जाएगा, सोडियम डिपॉजिट होगा। यहां कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा, लेड डिपॉजिट होगा। तो चलिए जरा हम बात करते हैं इसकी। फैराडेज फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था W = ZQ, ये अपना फैराडेज फर्स्ट लॉ था, है ना? अच्छा, हमने आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ में जैसे एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने आपको बताया था Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन और ये Na देता है मेरे को, है ना? या फिर हम कर सकते हैं कॉपर 2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहा था, कैथोड पे चिपक रहा था। Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है ये कहाँ चिपक रहा था, ये चिपक रहा था कैथोड पे, Al बना रहा था। तो ये सब चीजें मैंने आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ में बताई। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस 1 मोल सोडियम। ठीक है, 2 moles of electrons produces 1 mole copper, 3 moles of electron produces 1 mole aluminium। तो ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना? अच्छा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है सर, 96500 कूलम, है ना? तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं, इतना कूलम ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस 1 मोल सोडियम। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 96500 कूलम, इतना चार्ज प्रोड्यूसेस 1 मोल कॉपर। बिल्कुल, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × 96500 कूलम, इतना चार्ज प्रोड्यूसेस 1 मोल एल्यूमिनियम एट कैथोड। तो ये हो गया सर मोल कंसेप्ट के टर्म्स में। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको इस चीज को पुराने कंसेप्ट के टर्म्स में समझाऊं, मतलब अगर मैं आपको ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट के टर्म्स में समझाऊं, तब ये कैसे होता है, ध्यान से समझो बात को। 96500 कूलम, आप जानते हो इसे हम 1 फैराड बोलते हैं। ठीक है, और इतने चार्ज को पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपन बोलते थे इक्विवेलेंट चार्ज। इक्विवेलेंट चार्ज, इक्विवेलेंट चार्ज इसे बोलते थे। ठीक है सर, व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट चार्ज? पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस इक्विवेलेंट चार्ज का मतलब क्या है, देखिए 96500 कूलम ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस weight या deposits weight of the substance produces या deposit, आप कुछ भी लिख सकते हो, weight of the substance equal to its equivalent weight, equivalent weight। ऐसा ओल्ड कंसेप्ट कहता है कि जब आप इतना कूलम चार्ज को सॉल्यूशन में से पास कराते हो, तब इलेक्ट्रोड पर लेट अस से मैं कैथोड की बात कर रहा हूं। अब कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा, यहां पर सर सोडियम डिपॉजिट होगा और वहां पर लेड डिपॉजिट होगा। अच्छा, तो ये जो स्टेटमेंट है ये कहता है जब आप इक्विवेलेंट चार्ज या फिर इतना कूलम चार्ज को जब आप सॉल्यूशन में से पास कराते हो, तब इलेक्ट्रोड्स पर जितना भी वेट डिपॉजिट होगा, किसी भी सब्सटेंस का जितना भी वेट डिपॉजिट होगा, दैट इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। मतलब मैं कह सकता हूं वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू
इक्विवेलेंट वेट, या फिर मैं कह सकता हूं वेट ऑफ लेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। यहां जितना भी सोडियम का वेट जमा होगा वो सोडियम के इक्विवेलेंट वेट के बराबर है, और यहां जितना भी लेड का वेट जमा होगा वो लेड के इक्विवेलेंट वेट के बराबर है। ठीक है, ऐसा ये स्टेटमेंट कहता है। अच्छा, जरा अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं अलग फॉर्म में लिखता हूं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, चार्ज कितना पास कराएंगे आप सर? 96500 कूलम, इतना तो हमें चार्ज पास कराना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो भी वेट सब्सटेंस का डिपॉजिट हो रहा है यहां पर और यहां पर, वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट, इसके बराबर है। अभी आपने स्टेटमेंट में देखा। अच्छा, तो सर इस वाली वैल्यू को उठा करके यहां डाल देते हैं। ठीक है, देखो W क्या बनेगा? इक्विवेलेंट वेट बनेगा। ठीक है सर, Z को हमने नहीं छेड़ा। Q का वैल्यू क्या है सर? 96500, ये Q का वैल्यू आ गया। अच्छा, यहां से जरा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल के देखिए क्या आएगा। इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम क्या बोलते हैं? Z इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1 फैरेड, इसे हम बोलते हैं 1 फैरेड। तो ये आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है Z के लिए। आइए चलिए अब जरा इसको हम करके देखते हैं कि जो फैराडे का स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं है। आगे देखिए। अच्छा सर, लेफ्ट वाले बीकर में जो वेट है सोडियम का वो क्या होगा? Z इंटू क्यू, और सर जो वेट है लेड का वो कितना होगा? Z इंटू क्यू। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमने फैराडे फर्स्ट लॉ में पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये किसके बराबर होगा सर? चेक कीजिए, वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोडियम Na किसके बराबर होगा? Z। अच्छा, Z की वैल्यू डालो वहां से, चेक करो। इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे इनटू चार्ज, हो गया। यहां से आएगा लेड के लिए Pb, ये आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इसको लेड कर लीजिए, ये लेड का इक्विवेलेंट वेट आएगा Pb, और ये आएगा सोडियम का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अपॉन F, भाई ये तो कांस्टेंट होता है, ये तो नहीं बदलेगा, है ना, इनटू चार्ज। अब क्योंकि हमने सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी तो सर Q का वैल्यू भी नहीं बदलेगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं सर, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, वेट ऑफ Na डिवाइडेड बाय वेट ऑफ Pb इज इक्वल टू, चलिए चेक करते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम अपॉन F इंटू Q। आप 12th क्लास के बच्चे हैं तो जानते होंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बनेगा F अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ लेड इंटू Q। Q, ये चार्ज Q सेम है सर क्योंकि हमने सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास किया था, है ना। तो सर Q से Q कैंसिल होगा, F से F कैंसिल होगा। जरा चेक कीजिए, वेट ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ लेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ लेड। जरा चेक करो इस बात को, क्या है ये? वेट ऑफ Na अपॉन वेट ऑफ Pb इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Pb। यहां से आप क्या कह सकते हो सर? इक्विवेलेंट वेट इज, या फिर वेट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। यहां पर मैंने आपके सामने फैराडेज फर्स्ट लॉ को, सॉरी फैराडेज सेकंड लॉ को जैसा था वैसा का वैसा मैंने आपको करके दिखा दिया। तो हाँ सर, ये स्टेटमेंट जो था, जो मैंने पहले आपको इसका मीनिंग बताया था, वो स्टेटमेंट यहां से निकल के आ गया। तो ये था आज का लेक्चर, ये है हमारे पास फैराडेज सेकंड लॉ। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई आपके मन में डाउट हो कि सर ये कैसे लिया, ये कैसे लिया, तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, या फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।